मैंने तो पहली बार स्केच बनाया और सच में कोई मर गया। मरा भी तो इसी का आदमी। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गोपी जी, अब तक मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था। अच्छा, अब देख भी लिया। क्या देखा? तुम तो सच में तोप निकले। सही में? मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर चलते हैं। अंदर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ बाहर सब मर्द ही तो है। स्केच को अकेले में बनाना चाहिए। अच्छा, हाँ? चल। सूसू निकल गई। अंदर बाथरूम है ना? अंदर है। हाँ, साबुन भी है ना? सब कुछ है। मेरी माँ घर में अकेली है सर। कोई बात नहीं, एक दिन थोड़ा लेट घर चले जाना। वो मेरे बिना खाना नहीं खाएगी। उन्हें यहीं बुला लो। बीवी इंतजार कर। अरे बीवी की फिक्र मत करो, हम हैं ना, उसे संभाल लेंगे। आप मामा बनने वाले हैं। मैंने सुना है वो साला शिवा कमिश्नर की बेटी से शादी करने वाला है। अरे अपने को उसकी शादी से क्या लेना है? अपने को तो सिर्फ उसे ऊपर पहुंचाना है। अबे लेकिन उसको टपकाना हलवा है क्या? शंकर के आदमियों को एक एक करके मारने के बाद उसकी पावर और बढ़ गई है। 24 घंटा उसके आसपास पैरा रहता है। हमें उसे मारने के लिए सही मौके का इंतजार करना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद तुझे ये मौका दे रहा हूं। अकेला आया हूं। लेकिन मैं गोली मारकर तुम तीनों को आसान मौत हरगिज नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। शिवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक बार सामने तो आ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या पागलपन है? हाँ? मैंने कितनी बार कहा है कि जज्बाती होना पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। मेरा दिमाग खराब था, तुमसे अच्छा तो मैं उस शिवा को पॉलिटिक्स में ले आता। मैं ही साला पागल हो गया था। तुम किसी काम के लायक नहीं हो। देखो शिवा, माना कि गीता अपने डैडी से झगड़ा करके यहाँ आई है, पर है तो वो उसके डैड। शादी दो लोगों का नहीं तो परिवारों का मिलन है, इसलिए उसमें सबकी खुशी शामिल होनी चाहिए। मैं और भाभी जाकर उसकी डैडी से बात करते हैं। आपको लगता है वो समझ जाएंगे? हमारी और उनकी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है शिवा, उन्हें बस हमारा काम पसंद नहीं है। एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं। थैंक्स भैया। अच्छा, अब तुम मुझे थैंक्स बोलोगे? तुम सबसे छोटे हो शिवा, और फिर भी तुमने परिवार के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए थैंक्स तो मुझे तुमसे कहना चाहिए।
शिवा हट जाओ। भैया हट जाओ शिवा। भैया भैया शिवा भैया भैया
पैदा होते ही गुंडा नहीं बनता। उसकी परवरिश या फिर हालात उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर कर देते हैं। जनता की सेवा और रक्षा के लिए सरकार बनाई जाती है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब सिस्टम को फिर से पटरी पर लाने के लिए किसी बेहद ताकतवर शख्स की जरूरत पड़ती है। अब आप चाहें तो ऐसे शख्स को अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। कानून की नजर से देखें तो एक गुंडा, या फिर आम आदमी को इंसाफ दिलाने वाला एक रक्षक। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।